तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि भैया फिजिक्स टफ आई है या फिजिक्स फोर्थ ट्रिक बेसिस आई है, फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। डीपीपी मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज इस बार तो मैं कह नहीं सकता कि भैया एनटीए नेक्स्ट ईयर एग्जाम टफ बनाएगा या इजी बनाएगा। क्या करने वाले हैं रुको, ये भी मैं बताऊंगा। कौन सा चैप्टर कितने घंटे पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस लगाने, हर चैप्टर के अंदर सब कुछ डिस्कस करेंगे। पूछा कि सर डिटेल नोट्स क्यों? वो देख, इक्वेशन वाइज सारे डेरिवेशन प्रूफ सब कुछ कंप्लीट डिटेल नोट्स के अंदर लिखा होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स कोई नहीं बनाएंगे। हर चैप्टर में अगर 8 डीपीपी मानो और मॉड्यूल के अंदर 3 एक्सरसाइज मानो, इस बार ये नहीं करेंगे एक्सरसाइज 1 कर ली और 4 कर ली, पीवाईक्यू कर दिए, 1 कर दिए और बीच वाले छोड़ दिए, काम खत्म हो गया। नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग? तो भैया नीट 2025 ने आंखें खोल दी है, हमें हमारी पूरी तरीके से आंखें खोल दी और बता दिया है कि फिजिक्स कंसेप्ट वाइज पे चलती है, कोई फॉर्मूला और कोई ट्रिक इसमें यूज नहीं आने वाली। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। 2016 2017 से जो पहले के एग्जाम आते थे उसमें सभी में जो फिजिक्स आती थी, नीट फिजिक्स आती थी, वो कंसेप्ट वाइज आती थी। तभी तो तब की कट ऑफ 505, 524, 550, 496 ये कट ऑफ आती थी। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि भैया फिजिक्स टफ आई है या फिजिक्स फोर्थ ट्रिक बेसिस आई है, फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो अब टेंशन है हमें कि भैया नीट 2026 की प्रिपरेशन कैसे करें। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे कॉल आ रहे थे और पूछ रहे थे कि सर बताइए कि भैया 2025 तो हो गया खराब, कि भैया 2025 तो हो गया खराब, लेकिन इसका क्या करें? क्योंकि आपने तो एक बात सिखाई है कि भैया जब भी बुरा टाइम आए तो गो विद फ्लो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो और वेट करो अच्छा टाइम आने का। अब कितना वेट करें? वेट करना तो हमें ही पड़ेगा, टाइम तो अच्छा हमें लेके आना पड़ेगा। तो अब हम 2026 की तैयारी कैसे करें? बहुत सारे बच्चे थे जो 11th क्लास में थे और पूरा कंप्लीट 11th शॉर्ट ट्रिक बेसिस पे पढ़ते आए हैं कि भैया फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया, फॉर्मूला लगाया आंसर निकाल लिया। लेकिन अब वो 12th में आ गए हैं, उन्होंने ये पढ़ा, कुछ बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं है कि भैया बिल्कुल इजी फिजिक्स है, 12th में 11th भी कर लेंगे, 12th भी कर लेंगे। तो भैया 12th वाले बच्चे की बोर्ड्स कैसे कवर करें? पहली चीज तो साथ में उन्हें 11th भी करना है अच्छे लेवल से, 12th भी करना है और नीट का एग्जाम भी करेक्ट करना है। तो किस तरीके से पढ़ें कि सर एक शेड्यूल बना दो, उस शेड्यूल के हिसाब से हम पूरे साल भर पढ़े और हमारा जो नीट फिजिक्स है वो कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाए कि कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा लोगों, चलो इसके ऊपर बात करते हैं कि भैया क्या होने वाला है। तो देखना, सबसे मेन चीज कि हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, क्या क्या चीज हमें जरूरत होगी। तो सर पहले तो वो लिख लेते हैं, तो बच्चा लोगों वो लिख लेते हैं क्या क्या जरूरत होगा। तो देख, सबसे पहला ऑप्शन हर बार की तरह मैं वही लूंगा जो हमने आज तक किया है। क्योंकि देख, जो हमने किया है हमें वो तो करना है, लेकिन जो हमने नहीं किया हमें इस साल वो भी करना पड़ेगा। लाइक कि भैया सबसे पहला काम, एक इंस्टीट्यूट्स के अंदर डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो प्रोवाइड होती है, जिन्हें हमें हर दिन लगाना होता है। जो डीपीपी जो हमें सॉल्व करनी, कैसे करनी है ये भी मैं बताऊंगा। सेकंड थिंग जो हमें इकट्ठा करना है, सेकंड चीज, उसे कहेंगे बेटा मॉड्यूल। मॉड्यूल जो हमें करना होगा, और डीपीपी मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज ये हमें करने हैं बेटा। डीपीपी मॉड्यूल और पीवाईक्यूज ये हमें करने हैं। लेकिन सर ये तो हमने पिछली बार भी किए थे, कुछ एक्स्ट्रा बताओ। तो देख, ये सब चीजें तो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार तो मैं कह नहीं सकता कि भैया एनटीए नेक्स्ट ईयर एग्जाम टफ बनाएगा या इजी बनाएगा। अगर उसने इजी बनाया तो हमारा ये लेवल सफिशियंट होगा, लेकिन अगर टफ बनाया तो इसके अलावा क्या होगा? तो इसके अलावा देखना बेटा, इसके अलावा भी हमें कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमें बेटा अलग करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, कुछ स्पेशल बुक्स के नाम बताऊंगा, जल्दी बता दो, नहीं वेट करो। कुछ स्पेशल बुक्स के नाम बताऊंगा, वो बुक सॉल्व करनी है, ठीक है। और कुछ स्पेशल पीवाईक्यू, वो सर ये तो पहले लिख दिया आपने, वो नहीं, ये पीवाईक्यू अलग है, ये पीवाईक्यू अलग है। तो भैया कमर कस लो, क्योंकि देख नीट अगर निकालना है ना तो पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम्हें 12 to 15 हार्स की स्टडी देनी पड़ेगी, मिनिमम 12 to 15 हार। ये स्टडी ग्राफ तुम्हारा होना चाहिए, ये स्टडी टाइम तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम नहीं निकाल सकते 12 से 15 घंटे तो छोड़ दो भैया। और मैं हर क्लास के अंदर जितने बैचेस मैंने पढ़ाए हैं, जितने मैं पढ़ा चुका हूं और पढ़ाने वाला हूं और पढ़ा रहा हूं, उन सब में मैं एक चीज कहता था कि पी बोले तो फिजिक्स, पी बोले तो प्रैक्टिस और पी बोले तो पेन।
कि भैया जब तक ये नहीं चलेगा ना, कि भैया ऐसा नहीं कि बिना पेन उठाए सॉल्व आउट करो, कि जब तक ये नहीं चलेगा ना तब तक हमारा कुछ नहीं होना। तो फिजिक्स देखते ही ये चलाना पड़ेगा, फिजिक्स देखते ही ये चलाना पड़ेगा। तो इसकी बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हमें करना क्या होगा। तो देख, एक चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर नीट्स, एक्चुअली नीट वाले बच्चों की होती है मैथ्स वीक। तो सबसे पहले तुम्हें 10 to 15 डेज केवल एक चीज पढ़नी है जिसे कहा गया बेसिक मैथ। 10 to 15 डेज तुम्हें केवल यही पढ़ना है, बेसिक मैथ, क्योंकि यही है जो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बना देगी। और फॉर्मूला बेसिस नहीं, अच्छी वाली बेसिक मैथ, ठीक है ना। इस बेसिक मैथ्स के अंदर 10 to 15 डेज, इस बेसिक मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं स्पेशली बताऊं, अगर मैं इसका स्पेशली बताऊं तो देखना कुछ चीजें हैं, लाइक पहली चीज डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन, ये हमें कवर करना पड़ेगा। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री, तो देखना जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन लगा देना। और थर्ड मोस्ट आइडेंटिटी, डेट इज लॉग, ठीक है ना, लोगरिथमिक लोगरिथम, ये हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम 15 डेज, 10 to 15 डेज, 10 to 15 डेज इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं। कि भैया शुरुआत के 10 to 15 डेज, लेट एज्यूम भैया 15 में से तुम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। तो 15 में 2025 तुम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब 10 में से एटलीस्ट 1 जून तक तुम बेसिक मैथ्स पढ़ो, ठीक है। उसके बाद हमारा काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल। उसके बाद बेटा हमारा आता है सेकंड, सेकंड जो चीज आएगी उसके बाद हमारा आता है पूरा मैकेनिक्स, पूरा मैकेनिक्स। तो देखना बेटा, एक्चुअली मैकेनिक्स को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैकेनिक्स को पढ़ने के दो तरीके हैं। कि भैया एक तो फॉर्मूला बेसिस पढ़ ले, और अब हमें हमारी आंखें खुल चुकी है, हमें ये तो पता है कि फॉर्मूला बेसिस कुछ नहीं आएगा, और अगर आ भी रहा है तो हमें रिस्क लेना ही नहीं है कि भैया आएगा। तो मैकेनिक्स के अंदर याद हो कि भैया मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करता था, पढ़ाता था, तो वहां ऊपर टेंशन लगाता था, नीचे mg लगाता था, इधर टेंशन इधर mg। अभी तक फॉर्मूले लिख रखे थे, T=m2 - m1/m1 + m2 × g, और एक्सलेशन m1 m2 / m1 + m2 × g। ये बहुत सारी चीजें लिख रखा था, बहुत सारे फॉर्मूले थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। नहीं, अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। पूरा मैकेनिक्स हमें दोबारा पढ़ना है, ठीक है ना। और कैसे? बिना फॉर्मूले की हेल्प से, बिना फॉर्मूले के से, कि भैया कैसे पढ़ना है बेटा, कि भैया थ्रू एफबीडी, कि बेटा हर चीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, हर चीज का फ्री बॉडी डायग्राम। याद कर, इस बार एक क्वेश्चन आया था रोटेशनल मोशन का, एक स्टेयर है या फिर एक रोड है जो किसी एक दो वॉल एडजंक्ट वॉल के साइड में रखी हुई है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी थी, और बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर हमें एफबीडी बनाना था ना तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था। तो इसलिए कह रहा हूं, हमें जो मैकेनिक्स पढ़ना है वो फ्री बॉडी डायग्राम के साथ पढ़ना है, और इस मैकेनिक्स को भी एटलीस्ट हमें 1 मंथ देना है, ठीक है। तो हम अपना कंप्लीट जो जून है वो इस मैकेनिक्स में निकालने वाला है, कंप्लीट जून इस मैकेनिक्स में निकालने है। और कहें कि बेटा जून और हाफ जुलाई इस मैकेनिक्स के अंदर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और मैकेनिक्स के साथ में कंप्लीट जून जुलाई मैकेनिक्स, और साथ के अंदर प्लस एक चैप्टर और दैट इज ग्रेविटेशनल ऐड कर सकते हैं। कौन सा चैप्टर ऐड कर सकते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल, जून जुलाई, ठीक है। उसके बाद में एक आता है जिसे कहते हैं हीट एंड थर्मो, हीट एंड थर्मो, एसएचएम एंड वेव। 11th के 2 पार्ट बचते हैं, ठीक है, 11th के 2 पार्ट बचते हैं, दैट इज एसएचएम एंड वेव। तो वापस मैं कह रहा हूं, एसएचएम और वेव दोनों, अगर मैं चाहूं तो इस वेव को फिर भी एक बार फॉर्मूला वाइज कर सकता हूं, इस वेव को थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज कर सकता हूं, क्योंकि जेई मेंस के अंदर भी जो वेव पूछा जाता है ना वो फॉर्मूला वाइज ही पूछा जाता है, उसके अंदर बहुत तगड़े इंटीग्रेशन नहीं डाले जाते। लेकिन एसएचएम को तो मुझे एफबीडी वाइज रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे एसएचएम हो या फिर मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स हो, एसएचएम हो या फिर मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स हो, इस फ्लूइड हो, और दूसरा हीट हो, दूसरा क्या हो बेटा? हीट हो। तो इन चैप्टर्स को, जैसे मैं कहूँ फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम, हीट वेव, ये 4 चैप्टर बचे। तो जुलाई के एंडिंग तक हम ग्रेविटेशनल कंप्लीट करेंगे, और अगस्त के अंदर हम ये कंप्लीट
फ्लूइड, एसएचएम, वेव, हीट, ये 4 चैप्टर की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, रुको ये भी मैं बताऊंगा, कौन सा चैप्टर कितने घंटे पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं हर चैप्टर के अंदर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देख 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 वापस ये 2 चैप्टर भैया, एक तो एसएचएम और एक फ्लूइड, ठीक है ना, एक हीट और एक वेव, ठीक है। इन दोनों चैप्टर को तो बेटा हम लोग कैसे करेंगे बेटा, एफबीडी वाइज। इसको तो प्योर एफबीडी वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट बेसिस पे। और यहाँ वेव और हीट को, इसको बेटा हम थ्योरी वाइज पढ़ सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा ट्रिक लड़ो, मैं कह सकता हूं इसको बेटा हम लोग थ्योरी वाइज पढ़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगस्त, तुम लोग ड्रॉपर हो, ठीक है, तो अगस्त एंड तक तुम्हारा ये वेव पूरा 11th थ्योरी वाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगस्त एंड तक क्या कंप्लीट हो जाने वाला है, थ्योरी वाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं 12th के अंदर, तो 12th में वापस भैया हम लोग कंसेप्ट बेस पे चलेंगे। तो 2 यूनिट होती है, एक होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एक होता है बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट यूनिट बेटा एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। एंड सेकेंड यूनिट की बात करूं तो एक यूनिट होती है ऑप्टिक्स, ठीक है। और एक यूनिट की और बात करूं तो भैया एक यूनिट की और बात करूं तो उसे कहते हैं बेटा मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो देख इस बार इन तीनों यूनिट ने मुझे बहुत रुलाया है। तो मैं बताऊंगा कि भैया यहाँ इस बार उसने क्वेश्चन कहाँ से दिए, ठीक है ना। मैं बताऊंगा, तुम लोग बुक्स खोल के देख लेना, चेक कर लेना, क्वेश्चन वहीं से आए हैं कि भैया ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, कि भैया कहाँ से क्वेश्चन आए। इस बार मैंने बहुत एनालिसिस किया, बहुत सोचा पेपर के बारे में, और पता किया कहाँ से आए बेटा क्वेश्चन। तो एक चीज तो ध्यान रखना कि भैया तुम्हें नीट के पीवाईक्यूज तो करने हैं, ये तो कंफर्म है कि नीट पीवाईक्यूज तो करोगे। इस बार ऐसा नहीं है कि भैया पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कंसेप्ट जो है वो पीवाईक्यू से मैच हुए हैं। बस केवल किसको डिफिकल्ट बनाया गया था, लैंग्वेज को। किसको डिफिकल्ट बनाया गया था, लैंग्वेज को। जो लैंग्वेज में फंस गया उसका नाम नाम, ठीक है ना। उसे नानी याद आ गई जो लैंग्वेज के अंदर फंस गया, लेकिन उसने बिल्कुल, जिसने बिल्कुल प्यार से पेशेंस से धीरे धीरे पढ़ा होगा वो इजीली क्लियर कर गया होगा। तो देख इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, इन 3 को पढ़ना है, इन 3 को पढ़ना है। देख कैपेसिटर से बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। हम लोगों ने पूछा ईएमआई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फोर्स, कितना प्यारा क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। इस बार मैग्नेटिक और क्वांटम मैकेनिक्स को मिक्स कर दिया। अब ये सब चीजें तो नीट के अंदर नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा जाता है। एनटीए, एनटीए वापस चाहता है कि कट ऑफ 504, 500, 510, 515 पे ले आए। और सच बताऊं तो बेटा ये अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि अभी तक पता क्या होता था कि भैया 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 100 में से 100 90, 100 में से 100 में से 100 या 100 में से 90 बच्चे रटने में अच्छे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन समझने में 10 ही अच्छे होते हैं। तो एनटीए ने बुरा नहीं किया, एनटीए ने जो कंपटीशन है वो कम कर दिया कि भैया जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है, जो चीजें अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, उस वो बच्चा एमबीबीएस कॉलेज की सीट मिले, ठीक। और पता है 2016 से पहले जब मैं पढ़ाता था तो मैं बच्चों से कहता था कि बेटा केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिलेक्शन नहीं कराती, सिलेक्शन कराती फिजिक्स। और उस वक्त होता था, उस वक्त बच्चा सोचता था 360 में से 350 बायोलॉजी में आ जाएंगे, 150 केमिस्ट्री के अंदर, अगर मैं 100 भी फिजिक्स में ले आया ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। डेट मीन वो गारंटी लेता था कि 150 और 350 आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे, मुझे केवल 110 फिजिक्स में लाने हैं कैसे ना कैसे करके। मतलब उसने अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया फिजिक्स को बना रखा था। और एनटीए इस चीज को रिपीट करना चाहता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया वापस फिजिक्स मिले, ठीक है। तब मैं जब मैं 2018-19 में कोटा में पढ़ा रहा था, तो हम लोग उस वक्त बच्चे को सजेस्ट करते थे एक बुक एच सी वर्मा, जो आजकल हम मेंस को करते हैं, जेई मेंस वालों को, ठीक है ना। और जेई मेंस वालों को करते थे इरोडोफ, क्योंकि पेपर के लेवल अच्छे थे, ठीक। तो यहां पर हमें ये 12th फिजिक्स, बेटा हमें ये जो 12th फिजिक्स है, ये 12th फिजिक्स ये पूरा कंसेप्चुअल वाइज करना पड़ेगा, ये पूरा कंसेप्चुअल वाइज, कंसेप्चुअल वाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पूरा कंसेप्चुअल वाइज रटना पड़ेगा, पूरा 12th का फिजिक्स। ये जो पूरा 12th का फिजिक्स है बेटा, हम लोगों को रटना पड़ेगा बिल्कुल, हम लोगों को समझना पड़ेगा बिल्कुल कंसेप्चुअल वाइज, बिल्कुल बारीकी। और इस बार देना पड़ेगा डेरिवेशंस पर ध्यान, इस पर बेटा डेरिवेशन पर, फॉर्मूला पे नहीं कि सर ने फॉर्मूला रटा लिखा दिया और हम लोगों ने पढ़ लिया,
इस पे ध्यान करना पड़ेगा बेटा डेरिवेशन पे कि फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि इस बार जो फॉर्मूले थे ना, इस बार जो क्वेश्चन आए मस्त वाले वो डेरिवेशन बेसिस पर आए। ठीक है, याद कर कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम फिक्स है NH/2 पाई। ठीक है ना, और मैग्नेटिक मोमेंटम पूछा पूछा हुआ है उसने। ठीक है, वो भी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट का। अगर हमारी कंसेप्चुअल ठीक नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमारे कंसेप्ट ठीक होते हैं ना कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज इक्वल टू mv²/r। और एक वो मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया। ठीक है ना, इसको आई इंटू ए और मैग्नेटिक मोमेंटम गिवन था, उन दोनों को इक्वल करके दो इक्वेशन बना देते तो हमारा काम हो जाता। मतलब हमने हमसे इक्वेशन बनवाई डेट मीन वो बीच में घुस गया, मतलब कंसेप्चुअल वाइज। और अगर मैं बात करूं जुलाई अगस्त तक हम यहाँ पहुंचे। ठीक है ना, जून जुलाई, और यहाँ हम लोगों ने हमारा पूरा अगस्त लगा दिया। यहाँ हम लोगों ने बेटा हमारा पूरा अगस्त लगा लिया। यहाँ हम पहुंचेंगे बेटा सितंबर में। ठीक है ना, यहाँ ये सितंबर प्लस अक्टूबर। ठीक है ना, ये पूरा बेटा नवंबर, है ना, नवंबर। और ये बेटा रिमेनिंग का नवंबर, या फिर मैं कहूं यहाँ मॉडर्न फिजिक्स 15 दिसंबर तक हमें खत्म कर देनी है। और पता है इस बार 15 दिसंबर तक यहाँ फिजिक्स कंप्लीट कर देनी है, मैक्सिमम टारगेट है कि भैया टिल 15 दिसंबर, या इससे पहले अगर आप लोग कर सको तो 15 दिसंबर भैया हमें फिजिक्स को खत्म कर देना है। फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और कंप्लीट फिजिक्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए भैया, हमारे पास जो होना चाहिए डिटेल नोट्स, कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स। और पूछा कि सर डिटेल नोट्स क्यों, वो देख इक्वेशन वाइज सारे डेरिवेशन प्रूफ सब कुछ कंप्लीट डिटेल नोट्स के अंदर लिखा होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स कोई नहीं बनाएगा। हम लोग हर बार यही गलती करते हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब पता है, जब हम कोटा के अंदर पढ़ाते हैं तो हम शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है कि शॉर्ट नोट्स में वो चीजें लिखो जो आपको याद नहीं रहती यार, जो याद है वो क्यों लिख रहे हो। और तुम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हो कि भैया वीक खत्म हुआ शॉर्ट नोट्स बना लिया, अभी डेली घर जाके छोटे छोटे अक्षरों में लिख लिया, उसे दीवारों के ऊपर चिपका लिया। तो भैया डेली पढ़ के आए हो, घर आए हो, तो तुम्हें हैंड पेंट वो चीजें तो याद रहेगी। वो चीजें तो याद रहेगी तो कैसे शॉर्ट कर पाओगे उससे। सब कुछ याद है, सब कुछ लिख दिया तुम लोगों ने। आफ्टर 15 दिसंबर स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। ठीक है ना, अब देख यहां हमें करना है 15 दिसंबर, 15 दिसंबर टू फेब। ठीक है ना, यहाँ हमारा बेटा पहला रिवीजन लगेगा। यहाँ बेटा हमारा पहला दिसंबर लगेगा। और फेब के बाद में हमें देने पड़ेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, तो इसके बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो भैया अब देखो, जैसे कि हमारी क्लास कंप्लीट हुई कि सर ये तो डेट बता दी कि भैया 15 दिसंबर तक हमें हमारा कोर्स कंप्लीट करना है, टिल 15 दिसंबर टू कंप्लीट फेब। हमें क्या करना है, उसका रिवीजन अच्छे से। ठीक है, जिसमें हम PYQs वगैरह करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे हम बताऊंगा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो भैया यहाँ रिवीजन करेंगे 15 दिसंबर टू फेब तक। लेकिन हम पढ़ें कैसे, हम पढ़े कैसे, तो देख सबसे पहले तेरी 2 घंटे की 2 आवर की कितनी 3 क्लास होगी, 3 क्लासेस होगी भैया। 2 घंटे 3 क्लास मैनेज करना है तुझे। 2 घंटे 3 क्लास होगी, 2 घंटे बेटा 3 क्लास होगी। अब 3 क्लास में तू करेगा क्या, 3 क्लास में तू करेगा क्या। तो देख पहली चीज तो तेरे हाथ बहुत तेज चलने चाहिए। ऑलमोस्ट सारे नोट्स कहाँ बनाएगा, क्लास के अंदर, ध्यान से पढ़ते हुए। ठीक है, एक क्लास होगी फिजिक्स की, एक क्लास होगी बेटा केमिस्ट्री की, और एक क्लास होगी बेटा बायोलॉजी जो बॉटनी जूलॉजी जो तुम्हारा हो। ठीक है ना, यहाँ तुमने 6 आवर खत्म कर दिया अपने। हमारे पास टोटल पर डे एटलीस्ट 14 आवर होने चाहिए। टोटल पर डे क्या होनी चाहिए बेटा, 14 आवर होनी चाहिए। अब 14 आवर अगर हमारे पास है तो इसके अंदर 6 तो खत्म हो गए, बाकी कितने बचे, 8 घंटे। कितने बचे बेटा, 8 घंटे। अब 8 आवर्स में से तो याद कर 3 आवर। ठीक है ना, 2.5 आवर और 2.5 आवर, है ना। बाकी तुम्हारा जो स्ट्रोंग है उसको कम, जो वीक है उसे ज्यादा दे सकते हो।
अगर चाहो तो बायोलॉजी में 2 घंटे करके 3.5 घंटे फिजिक्स में कर दो, लेकिन मैं कहता हूँ 3 घंटे अगर तुम रेगुलर कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये सफिशियंट होता है। और एक चीज याद रखना बेटा कि भैया कंटिन्यूटी मैटर करती है। अगर तुम कंटिन्यू हो तो सब खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर कंटिन्यूटी ब्रेक करी ना तुम लोगों ने इसके अंदर, अब 300 दिन बचे हो हमारे पास भी, कंटिन्यूटी ब्रेक की ना तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब 3 आवर के अंदर, 3 आवर, तो अगर 3 घंटे है, अगर मेरे पास बेटा 3 आवर है तो 3 आवर को कैसे ब्रेक करूंगा? तो 3 आवर को भी ब्रेक करना है, इन 3 घंटे को ब्रेक करना है। तो भैया इन 3 घंटे को ब्रेक करना है 3 पार्ट के अंदर, इन 3 घंटे को ब्रेक करना है 3 पार्ट के अंदर। और कैसे करना है, कैसे करना है देखना, तुम लोग इंस्टीट्यूट जाओगे, तुम लोग ये करोगे तो देख, सबसे पहले 0.5 आवर है ना, और ये है क्लास नोट्स रिवीजन। 0.2 आवर ये है क्लास नोट्स रिवीजन, कि भैया क्लास नोट्स की रिवीजन करने हैं आधे घंटे 30 मिनट सबसे पहले बैठ के क्लास नोट्स की रिवीजन, जो सर ने क्लास के अंदर क्वेश्चन कराया उसे वापस पेन के साथ सॉल्व करना है, ठीक है ना, उसे वापस सॉल्व करना है। जो थ्योरी लिखाई उसे वापस लिखना है, डेरिवेशन कराया उसे वापस सॉल्व करके देखना है आधे घंटे। 4 या 5 या 6 7 पेज से ज्यादा कोई टीचर नहीं पढ़ाता एक दिन के अंदर। ठीक, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे लाखों क्वेश्चन करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 0.5 आवर, ठीक है ना। ये जो 30 मिनट है ना, ये जो 30 मिनट है, ये तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताऊंगा कहाँ काम करना है, लेकिन 120 मिनट, 120 मिनट तुम्हें देना है बेटा प्रैक्टिस को। ये 130 मिनट है ना, ये तुम्हें अपनी प्रैक्टिस को देना है। और डेली के 2 घंटे फिजिक्स में प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब सर फिजिक्स में प्रैक्टिस क्या करें? तो देख, देख, अगर जब चैप्टर कंटिन्यू है ना, जब चैप्टर चल रहा है रीडिंग के अंदर कंटिन्यू है, तो बेटा कंटिन्यू चैप्टर के अंदर, कंटिन्यू चैप्टर के अंदर, तो कंटिन्यू चैप्टर के अंदर बेटा सबसे पहले लगाओगे तुम लोग अपनी डीपीपी, उसके बाद लगाओगे मॉड्यूल, डीपीपी और मॉड्यूल। और ये चैप्टर के चलते चलते खत्म हो जाना चाहिए, जैसे चैप्टर एंड हो ना तब तक खत्म हो जाना चाहिए सब कुछ, ठीक है ना। और मैं तो कह रहा हूँ जब चैप्टर एंड हो उसे 2 4 दिन पहले ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने सबने पढ़ा रखा है और ये सब ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। तो मुझे पता है हर चैप्टर में अगर 8 डीपीपी मानूं और मॉड्यूल के अंदर 3 एक्सरसाइज मानूं, इस बार ये नहीं करेंगे एक्सरसाइज 1 कर ली और 4th कर ली, पीवाईक्यू कर लिए, 1 कर लिए और बीच वाले छोड़ दिए, काम खत्म हो गया। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार सेकंड एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज मोर इंपोर्टेंट है, जो डिफिकल्टी लेवल के अंदर है, ठीक है। हम लोगों ने जब मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसमें सेकंड थर्ड को डिफिकल्ट डाला था, लेकिन बच्चे ने सॉल्व नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उन्हें लगता था फिजिक्स इजी आएगी। और पता है, ऐसा नहीं कि टीचर ने पढ़ाने की कोशिश नहीं की, टीचर ने बहुत पढ़ाने की कोशिश की। टीचर जब भी बोर्ड के ऊपर अच्छा क्वेश्चन लिखता था ना, तो बच्चा खुद बोल देता था, सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, ये तो कोर्स में आएगा ही नहीं, आप क्यों करा रहे हो? टीचर को कह देता कि नहीं सर। और टीचर अगर कराने की कोशिश करे तो बच्चा क्लास के अंदर से गायब होने लग जाता था। तो टीचर की इसमें कोई गलती नहीं कि उसने हाई लेवल का नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो पढ़ाने की कोशिश भी करता तो बच्चा उसे रजिस्ट कर देता है। लेकिन इस बार अच्छे लेवल का पढ़ना भी होगा, खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखना होगा। 180 बाई 180 लाना कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। तो देख, इस तरीके से डीपीपी प्लस मॉड्यूल ये कंप्लीट करना है। अब एक एक ब्रह्मास्त्र बताता हूँ, सुना होगा तुम लोगों ने, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बताता हूँ, एक ब्रह्मास्त्र कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, जिसे 2016 से पहले कोटा के हर इंस्टीट्यूट के अंदर, हर नीट अच्छे नीट बैच के अंदर सॉल्व कराया जाता था, और उसे कहते हैं एचसी वर्मा। ब्रह्मास्त्र है बेटा, कंसेप्ट है उसके अंदर पूरे पूरे, और उसकी केवल एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इट इज एचसी वर्मा। मैं राय दूंगा इस बार, इस एचसी वर्मा के आखिरी के 5 क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज के आखिरी के 5 क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि इसमें सभी वेराइटीज है। और देखना, इस बार हमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने, इस बार हमें क्वालिटी वाइज क्वेश्चन करने। बहुत सारे क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी वाइज करने हैं, क्वालिटी अच्छी रखनी है, चाहे क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन कम हो, अच्छे लेवल और क्वालिटी वाइज। बहुत सारे एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन लगाने से बढ़िया है कि एक जैसा एक ही क्वेश्चन लगा लो। बहुत सारे एक जैसे क्वेश्चन लगाने से बढ़िया एक जैसा एक ही क्वेश्चन लगा लो, बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। लेकिन अच्छा लगाओ, ठीक है। वो घी खाना है तो देसी गाय का खाना है ना, देसी गाय का 1 किलो। और ये जो सरस वरस आते हैं, ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो है ना, जो सस्ते मिलते हैं, भैया वो 10 किलो खा लोगे तो भी कोई बॉडी में इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से एच सी वर्मा, और साथ में पीवाईक्यू लगाने। तो सर पीवाईक्यू, पीवाईक्यू किसके लगाने बेटा? जेई मेंस के।
पीवाईक्यू किसके लगाने बेटा? जेई मेंस के। ये जेई मेंस पीवाईक्यू है ना, और लास्ट लास्ट ओनली 10 ईयर्स, लास्ट ओनली 10 ईयर। लेकिन 10 साल में ऐसे भी पीवाईक्यू मिलेंगे जो बिल्कुल सॉल्व नहीं होंगे, जिनके पेजेस में हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा है, उसे छोड़ देना जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बाकी सारे जेई मेंस के लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और अगर फिर भी टाइम मिले तो एक बुक आती है यूएसएस, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर। एक बुक आती है एस एल अरोरा, ठीक है। एक बुक आती है एस एल अरोरा, एक बुक आती है एमटीजी, एक बुक आती है डीसी पांडे। बेटा इस बार मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इन सब बुकों को सॉल्व करना पड़ेगा। जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारे पास पहले से रखी हो, उनको सॉल्व कर लेना। मैं सजेशन दूंगा, एच सी वर्मा कंपलसरी है। प्लस अगर यूएसएस लेकर उसके सारे इंजीनियरिंग टेस्ट के, मेडिकल के नहीं, इंजीनियरिंग टेस्ट के क्वेश्चन लगा ले, या फिर हम एमटीजी ले ले, या फिर हम डीसी पांडे ले ले, तो हमारा काम बन जाएगा। और बाकी ये 30 मिनट्स ना, तो डेली 30 मिनट्स, डेली 30 मिनट्स यूज और डिस्कशन, ठीक है ना। डेली 30 मिनट्स डिस्कशन के अंदर यूज करना है। किसके साथ बेटा? किसके साथ? देख, हरे कलर से यूज लिख रहा हूं मैं, विथ क्लास टीचर, ठीक है ना, क्लास टीचर, या फिर आपकी सेंटर फैकल्टी, जो आपके सेंटर पे कोई भी को फैकल्टी आपको मिल जाए। और या फिर आपने कोई दोस्त बना रखा है, तो महिला मित्र या पुरुष मित्र जो दोस्त बना रखा है, जो पढ़ने में अच्छा है, बकवास करने में नहीं, गलत बता दे, ऐसे दोस्त से नहीं दोस्ती रखनी, ठीक है ना। उसके साथ डिस्कस करना है, क्योंकि डिस्कशन फिजिक्स को बहुत अच्छा बनाती है। तो अगर पूरे साल भर हम लोगों ने कि भैया पीवाईक्यू कर लिए जेई मेंस के 10 साल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सभी पीवाईक्यू कर लिए, ठीक है ना। और यहाँ हम लोगों ने एससी वर्मा सॉल्व कर दी, डीपीपी मॉड्यूल लगा दिए, तो हम, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप 100% परफेक्ट होंगे, कॉन्फिडेंट, 100% कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि भैया आपके कंसेप्ट अच्छे हो गए, आपके कंसेप्ट बेटा अच्छे हो गए। प्लस 180/180। क्योंकि देख, इस बार मैं नहीं कह रहा एक सुबह 80/80 लेके आओ, इस बार तुम्हारे कंसेप्ट कहेंगे, इस बार तुम डरोगे नहीं पेपर देते वक्त। और सच बताऊं तो पेपर इस बार भी इजी था, लैंग्वेज में घुमाया था, जिसने पेशेंस रखा और अच्छे से सॉल्व किया, तो 25 to 30 क्वेश्चन इस बार भी नोट्स के अंदर थे, ठीक है ना। बस उनकी लैंग्वेज को डिफाइन कर दिया था, लैंग्वेज को चेंज कर दिया था, ठीक है ना। तो बस पेशेंस रखना, अगर पेशेंस रखोगे तो सब कुछ सही होगा। और ये जो बताया है ना, इस तरीके से पूरे साल भर चलते रहना, ठीक है। और फैब के बाद में तुम्हें लगाने हैं मॉक टेस्ट, कहीं पर भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, उस टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज जिसका लेवल अच्छा हो, ठीक है। और मार्च अप्रैल 2 महीने हर 2 दिन के अंदर एक टेस्ट, या हर 3 दिन के एक टेस्ट, कम से कम एटलीस्ट 60 to 90 टेस्ट पेपर सॉल्व करना, और तुम्हारा काम हो जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि भैया 180/180 आ जाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए गारंटी नहीं ले रहा, मैं इसलिए गारंटी ले रहा हूँ कि सभी कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर, ठीक है बच्चा लोगों। तो नमस्कार, मिलते हैं क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो लगे रहो बच्चा लोगों, मेहनत करो अच्छे से।